हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि कल 21 मई 2026 को एसएससी ने सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। काफ़ी डिले होने के बाद ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के साथ साथ ही बहुत सारी चेंजेस भी इस बार देखने को मिले हैं। वो सारी चेंजेस जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको पता होने चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं सीजीएल का नोटिफिकेशन ओपन करके बैठा हूँ, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किए हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप देखेंगे कि जो डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मई 21 से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिलिंग, और 22 जून 2026 तक आपको फॉर्म भर लेना है। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है और अपना फॉर्म को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना है। बाकी इन्होंने एग्ज़ाम के लिए डेट्स बता रखी हैं, जो कि अगस्त या सितंबर में 2026 में ये एग्ज़ाम कराएंगे, जो कि टेंटेटिव डेट है, जो इसके आसपास ही हो जाएगा। और इन्होंने इस बार दिसंबर 2026 में टियर सेकंड एग्ज़ाम के लिए भी बोला है। बाकी आप देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे टेंटेटिव जो वैकेंसीज़ हैं वो 12,256 है, जिसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज़ को रिपोर्ट नहीं किया है, तो फ्यूचर में वो वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आगे आप देखेंगे कि नेशनैलिटी आप सभी जानते हैं, इंडियन होना चाहिए। हाँ, एज लिमिट जो क्रूशियल डेट है आपके सर्टिफिकेट्स की, वो 1/8/2026 यानी 1/8/2026 से पहले आपकी सारी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशंस है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। और जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो भी 1/8/2026 से ही कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अगर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है, तो आप 2 अगस्त 1999 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो 20 से 30 इयर्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसी तरीके से जो 20 से 30 इयर्स तक के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी जो एज लिमिट है वो 2 अगस्त 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और 1/8/2006 से पहले का नहीं होना चाहिए। 18 से 30 के लिए भी इसी तरीके से, और जो 18 से 32 इयर्स के लिए जो पोस्ट हैं उसके लिए जो लोअर एज लिमिट है वो 2 अगस्त 1994 है। एज रिलैक्सेशन जैसा कि आप जानते हैं, जो रिजर्वेशन दिया जाता है एससी और एसटी में 5 इयर्स का, ओबीसी में 3 इयर्स का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स का। बाकी भी एज लिमिट यहाँ पर गिवन है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट होंगे जिसमें आप एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप क्लेम करते हैं रिजर्वेशन के लिए, उसका जो भी सर्टिफिकेट के लिए क्रूशियल डेट होगी वो आपके एग्ज़ाम के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। उसी तरीके से जो ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, उनका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का होना चाहिए, और जो इनकम होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का वो भी 2025 और 2026 के इनकम से बना होना चाहिए। यानी कि जो आप आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो 2025 और 2026 का होना चाहिए, और जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए 2026 और 2027 के लिए। उसके बाद कुछ बाकी ये स्काई वगैरह से, हाँ, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आपको पता है आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जेएसओ के लिए आपके पास क्लास 12 में मैथ्स होना चाहिए, और अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा हो। उसी तरीके से ये कुछ 2 पोस्टें न्यू ऐड की गई हैं जो स्टेट का ऑर्डर की होंगी, और जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ये पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, और दूसरी उसी तरीके से पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। आगे बढ़ेंगे, और जीएसओ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 12 में अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स सब्जेक्ट में आपके 60% मार्क्स होने ही चाहिए। ओवरऑल आपके मार्क्स 60% हों या उससे ज़्यादा हों, लेकिन मैथ्स में 60% मार्क्स होने ही चाहिए। उसी तरीके से जो बाकी अदर पोस्ट के लिए हैं उसके लिए बस आपको सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, आपका जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो 1/8/2026 से पहले आ चुका हो, ये क्वालिफ़िकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो न्यू कैंडिडेट्स होंगे उनको OTR बनाना होगा, जो ओल्ड कैंडिडेट होंगे वो ओल्ड OTR से ही अपना फॉर्म फिल कर देंगे। इस बार लाइव फ़ोटो भी अप्लाई करते समय आपको लाइव फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी। लाइव फ़ोटो क्लिक करने के लिए कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं। आपको जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए, अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए, कैमरा आई लेवल पर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले भी SSC का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप उसे कर पाएंगे। बाकी फ़ोटो सिग्नेचर के लिए कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, वो डायरेक्शंस को भी आप फॉलो करेंगे। उसके जो फ़ीस होगी वो 100 रुपये होगी। 100 रुपये फ़ीस आपको अप्लाई करनी होगी। आपका 100 रुपये फ़ीस होगी जो नॉन रिफंडेबल होगी। उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। जब फ़ीस अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये फ़ीस अप्लाई करनी होगी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और ऑनलाइन फ़ीस आप पे कर सकते हैं 23 जून तक। इसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने होंगे, कम से कम 3 सेंटर सिलेक्ट करने होंगे और वो सेम रीजन में होने चाहिए। हाँ, जो मेन चेंज आया है वो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन की जो स्कीम है वहाँ पर चेंज आया हुआ है। चेंज क्या है, हर बार की तरह जो Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ाम होते थे वो Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ाम होंगे, इस बार भी होंगे। उसमें कोई चेंज नहीं है। बस चेंज ये है कि जो आपके 4 सेक्शन होते थे और आपको ओवरऑल 1 आवर का टाइम मिलता था, अब भी 1 आवर का टाइम मिलेगा, लेकिन अब वो जो टाइमिंग हो गई है वो सेक्शनल हो गई है। यानी कि अगर आप रीजनिंग का सेक्शन जो कि 25 क्वेश्चन का है 50 मार्क्स मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट में 25 50 मार्क्स, इंग्लिश में 25 50 मार्क्स। लेकिन हर 25 क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए आपके पास 15 मिनट का स्लॉट मिलेगा। यानी कि अगर आप जनरल इंटेलिजेंस को जब अप्लाई करेंगे तो 15 मिनट आपको, जनरल इंटेलिजेंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए भी 15 मिनट का टाइम होगा 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वांट के लिए भी 15 मिनट का ही टाइम होगा 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये जो पोर्शन है कि 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करना, खास करके क्वांट में, ये इन्होंने इस बार डिफ़िकल्ट किया है। मतलब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आप कैसे, इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये काफ़ी टफ हो गया है। इससे पहले क्या होता था, जब आपको कंबाइंड टाइमिंग होती थी तो वहाँ पर GS में या फिर इंग्लिश जो सेक्शन होता था वहाँ पर आप इन दोनों सेक्शन को 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लेते थे और जो बचा हुआ टाइम होता था उसे क्वांट के लिए सॉल्व करने के लिए रख लिया जाता था। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है। नेगेटिव मार्किंग वैसे ही रहेगी, 0.50 मार्क कट होगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद पेपर जो सेकंड है, Tier 2, वहाँ पर भी उन्होंने सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया है। पहले जैसे सेक्शन 1 जो होता था, पेपर 1 जो होता था, उसमें जो सेक्शन 1 होता था उसमें मैथ और रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस होते थे और आपको कंबाइन 60 मिनट मिलते थे। इस बार क्या होगा, 30 क्वेश्चंस तो होंगे मैथ्स और रीजनिंग के, लेकिन इस बार मैथ्स को करने के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी 30 मिनट की। उसी तरीके से रीजनिंग को करने के लिए भी सेक्शनल टाइमिंग होगी 30 मिनट की। ओवरऑल आपको 1 आवर ही दिया जाएगा, लेकिन वो 30 मिनट के स्लॉट में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद जो आपका पेपर 1 में ही सेक्शन जो सेकंड होगा वहाँ पर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस हर बार की तरह 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। और यहाँ पर भी उन्होंने जो कंबाइन 1 आवर मिलता था उसमें उन्होंने सेक्शनल टाइम को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि इंग्लिश का 40 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और GS के 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो ओवरऑल ये 70 क्वेश्चन होंगे, 3 marks for each question and 210 marks for this section only. After that आपको कंप्यूटर टेस्ट देना होगा जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 3 marks for each question और 15 मिनट के लिए इसको भी टाइम मिलेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है और आपको पता है कंप्यूटर जो सेक्शन होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो ओवरऑल जो Tier 2 में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक मार्क आपका कट जाएगा। उसके बाद जो JSO के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए पेपर 3 और पेपर 4 भी होता है, डेटा एंट्री टेस्ट भी होता है सेम डे, ये आप पहले से ही जानते हैं, वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका पेपर 1 है उसका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना ज़रूरी होगा। अगर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं तो फिर
आप ओवरऑल पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और कंप्यूटर आपको पता है क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो सीजीएल 2025 हुआ था वहाँ पर बहुत सारे लोग जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे लेकिन कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, तो इस कंप्यूटर सेक्शन पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो फॉर्म भरने से पहले ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखेंगे। अगस्त और सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपके पास रफली 2 से 3 मंथ्स हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए और अपना फॉर्म कंप्लीट करिए और अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।